गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट का निर्माण करने वाला ठेकेदार अजय त्यागी पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन जब पुलिस उसे लेकर मेडिकल के लिए जिला अस्पताल जा रही थी, एक महिला ने उसी दौरान उस पर चप्पल से हमला बोल दिया। जिला अस्पताल में अजय त्यागी मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक महिला ने उसे चप्पल से मारा। बताया जा रहा है कि इस महिला का घायल परिजन जिला अस्पताल में ही भर्ती है। महिला ने आरोपी ठेकेदार पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाई। हालांकि पुलिस वाले आरोपी को वहां से बचा कर ले गए। 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं। पता उसका आग था, उसके घर में लगा ना, जिसके घर से जा रहे हैं, जिसके घर से एक की मौत हुई है, वहाँ 25-30 आदमियों की लाश है, घरों में चूल्हे भी जल रहे हैं, आग बज रहा है। लोग आप सिक्के पड़े हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। मुरादनगर के शमशान घाट का लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। मुरादनगर शमशान हादसे के बाद से अजय त्यागी फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अजय त्यागी को पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। शमशान घाट के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने की बात सामने आ रही है। इस मामले में मुरादनगर नगर पालिका की एग्जीक्यूटिव अफसर निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी अजय त्यागी पर एक मुकदमा दर्ज है और पहले भी उसके काम की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे। खबर के मुताबिक करीब 60 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट की गैलरी का निर्माण कराने की बात हुई, लेकिन वास्तव में नाम मात्र का पैसा ही खर्च किया गया। 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं। 25 लोग सारी चीजें आपके ऊपर डाल दी, टोटली गलती आपकी। हाँ, वो जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। नहीं, वो तो है, भी क्या होगा? सारी गलती आपके ऊपर डाल दी जा रही है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी, ज्यादा था कमीशन जी। वहीं मुरादनगर शमशान घाट हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद सख्त है। सरकार ने इस घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका यानी कि एनएसए लगाने का आदेश दिया है और पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि जब सितंबर में ही 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का साफ निर्देश था, तो उनसे चूक कहां और क्यों हुई। वहीं मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के साथ घर नहीं होने पर आवासीय सुविधा मुहैया कराने का भी आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। दिल्ली के चांदनी चौक को खूबसूरत बनाने की योजना में हटाए गए एक हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले मंदिर तोड़े जाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी की सरकार को बजरंगबली का मंदिर तोड़े जाने का जिम्मेदार मान रही है। लिहाजा कुछ हिंदू संगठन चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को दोबारा बनाने को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारी केजरीवाल सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर दावा करते दिखे कि बजरंगबली हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब आप यहाँ पे जो एक पूरा रैली देख रहे हैं, जो यहाँ पे आंदोलन देख रहे हैं, वो इसी बात को लेकर है, प्रोटेस्ट को लेकर है कि उस मंदिर को तोड़ा गया है और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के ये लोग हैं, के समर्थक हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और इनका कहना यह है कि जब तक ये मंदिर की सियासत खत्म नहीं होगी दिल्ली में, तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने गलत किया है ये आदेश देकर कि जो चांदनी चौक का जो हनुमान मंदिर है उसे तोड़ने का आदेश देकर। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले भारी संख्या में मौजूद थे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन कर वहां हनुमान मंदिर को दोबारा स्थापित करने की मांग पर अड़ गए। हिंदू ग्रुप्स का जो प्रदर्शन था, जहां पे चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर के इलीगल इंक्रोचमेंट पे उसके मंदिर के तोड़ने पर उस पूरा प्रदर्शन अब चांदनी चौक पे आ चुका है। यहाँ चांदनी चौक के बीचों बीच ये प्रदर्शन चल रहा है। अभी पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से उनको रोका हुआ है। पुलिस के साथ मुठभेड़ भी अभी थोड़ी 5 मिनट पहले हुई है। पुलिस और प्रशासन यही कोशिश कर रही है कि यहाँ से आगे बढ़कर वो मंदिर की तरफ वहाँ ना पहुंचे और वहाँ से वो आगे और पुश फॉरवर्ड ना करे। तो इसी के चलते अब मुठभेड़ के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पुलिस प्रशासन यही बता रही है हिंदू ग्रुप्स को कि आप वापस पीछे की तरफ चलिए, आप आगे की तरफ ना बढ़ के आइए। और यहाँ पे ये जो मुठभेड़ है ये अब धीरे धीरे और बढ़ता हुआ और अग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है।
दरअसल 2 दिन पहले मशीनों के जरिए चांदनी चौक के इस हनुमान मंदिर को हटाया गया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत मंदिर को अतिक्रमण मानते हुए ढहाया गया है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। उधर कार्रवाई के बाद अब मंदिर की जगह मात्र एक पेड़ बचा है। जिस मंदिर को लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासत हो गई है, उस मंदिर की अब निशानी कहते हैं ये पेड़ है। यहाँ पर पहले वो हनुमान मंदिर हुआ करता था, जिसको बताया जा रहा था कि वो एंक्रोचमेंट करके वो ये जमीन को यहाँ पे मंदिर बनाया गया था, जिसके तहत अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली सरकार के ऑर्डर पे कहने पे एमसीडी ने इस मंदिर को तोड़ा। अब सियासत जैसे कि मैंने आपको बताया इसी बात को लेकर है कि एमसीडी जो है बीजेपी के नाम पे है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने ये मंदिर को तोड़ा है। बीजेपी का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी के कहने पर ही ये मंदिर तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना रीडेवलपमेंट प्लान जो है चांदनी चौक का उसको इनैक्ट करना चाहती थी। हालांकि विवाद तब और बढ़ा जब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, बीजेपी के एमसीडी ने चांदनी चौक में बजरंग बली का प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ दिया। भ्रष्टाचार के नशे में चूर बीजेपी के एमसीडी ने प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। वहीं बीजेपी ने सीएम केजरीवाल की एक फोटो शेयर कर लिखा है कि चुनाव के समय हनुमान भक्त बनने वाले आज चांदनी चौक का हनुमान मंदिर तोड़वा रहे हैं, जिसके बाद बजरंग बली के मंदिर के मसले पर सियासत और तेज हो गई। क्योंकि दिल्ली बीजेपी ने मांग की है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन कर वहां हनुमान मंदिर को दोबारा स्थापित करने की व्यवस्था करे। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री उसके मुखिया हैं और उन्होंने ना तो रिलीजियस कमेटी में इस मुद्दे पर ये कहा कि मंदिर को वहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये रिलीजियस कमेटी ने अपना पक्ष ये रखा कि चूंकि मंदिर बहुत छोटा है और इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको वहाँ हटाया जाना चाहिए। ये रिलीजियस कमेटी जो दिल्ली सरकार की कमेटी है, तो पूरी तरह से दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो हनुमान भक्ति की बहुत बड़ा आडंबर और ढोंग रचते हैं, चुनाव में उसमें उन्होंने इस बात को पब्लिक के बीच में भी कहा है और एक 100 साल से अधिक पुराने मंदिर को उन्होंने तुड़वाने में पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है, बीजेपी शासित एमसीडी ने पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। दिल्ली नगर निगम ने रात को जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है, मगर मंदिर को तोड़ने के लिए, खास तौर पे भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ने के लिए भाजपा की पुलिस के पास हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात किए जाते हैं और मंदिर तोड़ा जाता है। खैर, चांदनी चौक को चमकाने के बहाने जहां बीजेपी मंदिर की सियासत को पॉलिश करने में जुटी है, वहीं इसका सियासी फायदा बीजेपी को न मिले, इसीलिए आम आदमी पार्टी भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कोरोना संकट के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट पैदा हो गया है। कोरोना वायरस के बाद देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट मंडराने लगा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और केरल में हजारों पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन से देश में अब तक 58 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक ही परिवार के 4 लोग और यूपी के मेरठ में 4 और लोग संक्रमित हो गए। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान केस में सीएम योगी ने दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। साथ ही इंजीनियर और ठेकेदार से नुकसान की वसूली करने की बात भी कही। दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया।
माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बिल गेट्स ने साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को लेकर खुशी जाहिर की और पीएम मोदी की सराहना की। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से बाजार की शुरुआत गिरावट से हुई, लेकिन बाद में बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 260 अंक उछलकर 48,437 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66 अंकों पर 14,199 पर बंद हुआ। 41 दिनों से धरने पर बैठे किसान नेताओं ने मोदी सरकार पर एक बार फिर जमकर हमला बोला और आंदोलन को तेज करने का दावा किया। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं के मुताबिक 7 जनवरी को प्रदर्शनकारी दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इस दौरान सरकार को 26 जनवरी की परेड जैसा नजारा दिखेगा। 7 महीने हो गए थे इस कानून को लागू हुए और बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 महीने के बाद 7 राउंड चर्चा के बाद भारत सरकार को 7 लफ्ज सुनाई नहीं दिए। वो 7 लफ्ज क्या हैं? तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। पिछले 7 महीने से ये 7 लफ्ज बोल बोल के हम थक गए हैं और कल सारी बात के आखिर में मंत्री जी ने बड़ा मासूमियत से पूछा, अच्छा आप सचमुच कानूनों को वापस ही करवाना चाहते हैं? जैसे कहते हैं सच्ची मुच्ची 7 महीने से ये बात थी। दोस्तों, इससे पता लगता है कि भारत सरकार कितना गंभीर है इन चीजों के बारे में। तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे, इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन। 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी है। 14 को देश में कई जगह पे संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है। उसे किसान संकल्प दिवस की तरह हम मनाएंगे और हर जगह पे उस आग में हम इन तीनों कानूनों को समर्पित करेंगे। किसान नेताओं ने सरकार पर गोलमोल बात करने का आरोप जड़ा और दावा किया कि सरकार मेन मुद्दा यानी कि कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में ही नहीं है, इसीलिए वो भी अपनी बात पर डटे हुए। जो बड़ी बैठक हुई आज पंजाब और हरियाणा की तरफ से बैठक हुई, 8 दौर की बातचीत पहले सरकार की तरफ से हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर नहीं निकल पाई। जो मांगे आप लोगों की रही हैं, किस तरीके से आगे की रणनीति रहने वाली है? क्या कुछ आगे के फैसले आज की बैठक में लिए? देखो, आगे की रणनीति तो बहुत जबरदस्त रणनीति है और उसके अंदर प्रोग्राम कई अच्छे भी बना लिए। सरकार का रुख भी हम देख रहे हैं। रुख सरकार का कल बहुत सख्त था। पिछली सारी मीटिंग के मुकाबले तो कल कुल मिला के टोटल नेगेटिव था कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम तो कानून रद्द करने वाले नहीं हैं। दबाव तो सरकार है, दबाव तो हम तो जनमत के अलावा क्या है। किसान जो है, आज ये मसला पहले कुछ लोगों के संज्ञान में था। आज देश का कोई किसान मजदूर बचा नहीं है जो इन 3 कानूनों के बारे में जानता नहीं है। हर व्यक्ति को ये आभास हो गया कि कुछ ना कुछ दिल्ली में कोई बहुत बड़ा गलत कदम उठाया गया, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा आंदोलन विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे मौसम में 1 डिग्री टेम्परेचर में और ओले और बारिश के बरसात के बीच में किसान डटा हुआ, तो निश्चित तौर पर कोई बात है। तो ये आंदोलन आज देशव्यापी आंदोलन है और यही हमारी शक्ति है, यही हमारी शक्ति है। और इसी के भरोसे पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे कि निश्चित तौर पे
जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और सरकार को झुकना पड़ेगा इसमें। उधर गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा पर तेज बारिश तब हुई जब धरने पर बैठे किसान खाना खा रहे थे। इस दौरान बारिश से बचने के लिए जो टेंट लगाए गए हैं वो भी भीग गए। देखिए कैसे गीले टेंटों में किसान ठिठुरने को मजबूर हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और लगातार हो रही बारिश का कई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप पहले यहां देखिए, जो किसानों के टेंट हैं वो बुरी तरह से भीगते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 के नीचे जो टेंट लगे हैं वहां पर भी अंदर तक ये जो कीचड़ है, जल भराव है, वो पहुंच रहा है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। और क्योंकि बारिश रह रहकर होती है और साथ साथ सर्दी बढ़ती है, तो ठंड की वजह से कई किसान जो हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आंदोलन पर लगातार डटे हुए हैं। आप देखिए, रात होते ही जो खाने की व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है और किसान यहाँ पर इस तरह से खाना खाते हैं। लेकिन अब देखिए नीचे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कितना कीचड़ है और यहाँ पर खड़े होकर किसानों को खाना खाना पड़ रहा है। और इस समय जब मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो आसमान से बारिश हो रही है, बूंदाबांदी भले ही हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो बारिश बढ़ती जा रही है। अब इधर किसानों की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ये देखिए, इस तरह के जो पतीले हैं वो यहाँ पर अलग किए जा रहे हैं। इस समय भी बारिश आ गई, कितनी परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं, मजा आ रहा, हमें परेशानी नहीं होती। यानी सीधे शब्दों में समझूं कि किसान पूरे दृढ़ निश्चय पे अड़े, बिल्कुल दृढ़ निश्चय पे अड़े हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब दूध गर्म करेंगे, आप भी दूध पीना, सबको दूध पिलाएंगे। रात दूध से कटती है? हाँ जी, पहले खाना उसके बाद दूध। तो देखिए, आप इस समय फिर से बारिश तेज हो गई है और किसान जो खाना खा रहे थे वो दूसरी तरफ आ गए हैं। नेशनल हाईवे 9 के नीचे हम ये आपको ऊपर की तस्वीर दिखाते हुए बताएं तो इसके जो नीचे का हिस्सा है अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ नीचे जो टेंट और खाने पीने की व्यवस्था है वो की गई है। इधर मैं दिखाऊं, देखिए किसान जो खाना खा रहे थे वो अब इस टेंट के नीचे आ गए हैं। ये परेशानी है। देखिए, ठंड बहुत है, खाना भी बहुत मुश्किल से आप लोग खा पा रहे हैं। कैसे दिन बीत रहे हैं? और रात तो बहुत ही मुश्किल है। रात तो भैया जो है सही कट रही है, ठंड लगे है, बढ़िया कट रही है मजे से। अच्छा, ये बताइए, अब तक किसानों को तारीख पर तारीख मिली है, क्या कहेंगे, कब हो पाएगा इंसाफ जो आप चाहते हैं? ये तो भैया हमारे है नहीं बताएगा जो पता